अरे बच्चों, आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। किसी ने जिज्ञासा रखी, इसलिए दोबारा से मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा दूसरे ढंग से एक व्यापक रूप में बता रहा हूँ। सज्जनों के भी कई प्रकार होते हैं। आप भी सज्जन हैं, लोग मुझे भी सज्जन बोलते हैं, ठीक है ना। और सामने वाले भी सज्जन होते हैं। सभी सज्जनों के अंदर अपनी अपनी क्वालिटियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक आधी कमियाँ ऐसी होती हैं जो कभी कभी आपके मन को खल सकती हैं, ठीक है। एक एक जो मैंने चुप्पा सज्जन बताया था, वो सज्जन का तो चलो मैंने पूरी वीडियो बना दी, जो कि एक्चुअली में वो क्या चुप्पे से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो खिजाते रहते हैं कुछ ऐसी बात, क्योंकि उनको अपना मकसद का हासिल करना होता है। तो वो पहलू एक अलग, वो वीडियो बन चुकी है। अभी यहाँ पे जो आ रही है, जो कमियाँ होती है, हम अगर उन्हें क्या कहते हैं नज़रअंदाज करते चले या बर्दाश्त करते चले, तब तो हमारी क्या कहते हैं उनसे रिश्तेदारी, दोस्ती, परिचय सब ठीक रहेगा। वरना क्या रहेगा, हर एक में कमियाँ होती हैं। आज क्या कहते हैं मेरे अंदर भी कमी, आप कहते हो बहुत सज्जन है, तो आप मेरी भी कमी सुन लीजिए। मैं भावुक हूँ, आवेशित भी हो जाता हूँ, क्रोध भी आता है मेरे को, ठीक है ना। इसी प्रकार से कई बार कई काम में जल्दबाजी कर जाता हूँ मैं। इसी तरह से हेल्थ के प्रति लापरवाह हूँ। तो भावना मेरी यहाँ पर ये है कि अब मेरे अंदर भी जो कमियाँ तो वो तो है ना। कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जिनकी कमियाँ क्या कहते हैं, उनको भी नहीं मालूम पड़ता क्या कमियाँ, लेकिन ना वो दूसरों को दुख देती हैं, ना क्या कहते हैं खुद को दुख देती है, लेकिन उनकी भद से पिट जाती है। वो उनको परवाही नहीं है, वो अपने हिसाब से चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ में क्या होता है, खुद में संतापित होते हैं, उनकी कमियां उन्हीं को संतापित करती हैं, दुखी करती हैं। कुछ के छींटे परिवार पे पड़ते हैं। लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो दूसरों को कचोट जाती है मन को, और कोई बात नहीं है, कभी कभी खल जाती है, अजीब सा लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि लेग पुलिंग करने में बड़े माहिर होते हैं। आपके साथ बैठे हर तरह सज्जन है, लेकिन दूसरे की टांग खिंचाई करना, जिसको हम देसी भाषा बोलते हैं, बड़े स्वाद लेके, ठीक है ना, बातों का चस्का लेके बात करना, लेग पुलिंग करना, सब कुछ करना, वो किसी भी मौके को नहीं छोड़ते। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अच्छी बात है। कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए तो एक कथनी करनी मनता, दूसरों के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते जाएंगे, पूरी आलोचना करते चलेंगे। कई बार उनकी जो थॉट्स होता है उसमें बड़ा नफरत होता है या क्रोध होता है, लेकिन जब खुद का काम उन्हीं लोगों से पड़ता है तो फिर एकदम से नरम हो जाते हैं, फिर कहेंगे जी मैंने ऐसा थोड़ी बोला, मेरी सोच ऐसी थोड़ी थी, ठीक है ना। और वो उनसे काम भी चाहते हैं। आप इस बात पे गौर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपने घर के अंदर कोई व्यक्ति वैसा करे, मान लीजिए जो उनकी धारणा दूसरों के लिए है, किसी भी स्त्री पुरुष बच्चे किसी के लिए भी है, व्यक्ति के लिए, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा हो तो फिर वो धारणा के पीछे फिर तर्क वितर्क करते हैं। आपको क्या मतलब है, वो उनकी सोच, उनको मुबारक, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन सज्जन है ना, आपके लिए सज्जन ही बढ़िया बात है। कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो कि क्या कहते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए भी आपको किसी बड़े लेवल पे अप्रोच करने के लिए बोलते हैं। तो ये तो आपकी एक उसके ऊपर गरिमा के ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि भाई हमें छोटे छोटे काम के लिए किसी बड़े लेवल के व्यक्ति को बोलना, या छोटे से क्या कहते हैं 100 200 500 रुपये फायदे के लिए किसी एक फैक्ट्री वाले को बोलना, ये तो एक महान बेवकूफ़ी है ना। आपको जो चीज़ चाहिए उतना ही चाहिए ना, इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है करने की। आपको भाई रिटेल से ले लीजिए, मेरे को नहीं, वो बुरा माने अच्छा माने वो आपकी उनकी मर्जी। आप अपने सिद्धांत पे भी रहिए ना, कुछ सिद्धांत भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि सिद्धांतवादी बना, कुछ सज्जन बहुत सिद्धांतवादी होते हैं, अति सिद्धांतवादी, उनसे भी पार पड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक है, उनसे एक चीज़ तो है कि सलाह अच्छी मिलेगी, हमें कहते हैं ना आशीर्वाद मिलेगा, सारी चीज़ ठीक है। बाकी उनसे पार पड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कुछ सज्जन ऐसे होते हैं कि वो कभी भी शब्दों से आपके लिए कुछ बोल ही नहीं पाएंगे सही ढंग से। कोई आपके फेवर में कोई अच्छे ढंग से मजबूती से बात रखना और करना, बस वो अच्छे हैं, बढ़िया हूँ, आज थोड़ा सा एक दो शब्द बोलेंगे और कुछ नहीं। जहाँ आपको फिर ध्यान देना, जहाँ आपको आपके फेवर की जरूरत है, मैं वो बात करने जा रहा हूँ। या कि किसी ऐसे व्यक्ति जो उनके भी बहुत नज़दीक हो, और आप ये चाहते हैं कि मेरे फेवर में कुछ बात बोल के, या जो भी कुछ है फेवर में ना बोले तो भी हमारी बात का पैचअप करा दें, या कोई गलत फहमी दूर कर, तो वो भी उसके अंदर क्या करेंगे, कोई नहीं, मौका आएगा जब, जबकि वो काम हाथ हाथ होने का होता है, भैया आज या कल के अंदर करवाइए, चला के कहीं नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका काम एक ही होता है कि अचानक उनमें बड़प्पन कुछ ज़्यादा ही जागता रहता है बैठे बैठे, और जब तीसरा व्यक्ति सामने, आप दो बैठे, तीसरा सामने, तो कुछ ज़्यादा ही जग जाता है, तीसरा और चौथा जितने भी, वो आपकी कोई भी छोटी सी बात को पकड़ के, आप जो जनरल बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पकड़ के अचानक ही बीच में ऐसी बात बोल जाए कि आप एकदम से हक्के बक्के रह जाएंगे, आपका चेहरा उतर जाएगा और वो बोल जाएंगे। सामने वाले भी एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे, आपका चेहरा उतर गया, वो देख रहे हैं, और अगला तो भूल गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही बड़प्पन झलक गया। अरे भाई हंसी मजाक चल रही है, बातचीत चल रही है, एक नॉर्मल बात चल रही है, नॉर्मल बात में कई बार बातें इधर उधर हो जाती हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भाई हमें संभलना चाहिए कि फिर या तो
कई लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, उनको साथ लेके या उनके साथ, जैसा भी आप समझ लीजिए। ऐसे लोगों में कई लोग ऐसे होते हैं, ये हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं जी, आप आप ही मेरे लिए कर रहे हो, आप ही मेरे लिए क्या कहते हैं मेरे को दे रहे हो, आप ही मेरे को कहीं ले जा रहे हो, जो बार बार एक चीज़ को आप ही आप मतलब एक प्रकार से आपके कंधे बंदूक चलाया जा रहा है, आप पे हर बात लाद दी जाती, तो इसका मतलब ऐसे सज्जन व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं दिमाग से चल रहे हैं। सजग तो वो रहते ही हैं, आप ना सजग हो ना दिमाग का प्रयोग करते, ना दिल का प्रयोग करे, वो पूरी तरह दिमाग से चल रहे हैं कि कल को कोई भी बात आए बाएं हो कहीं पे भी तो कहो जी मेरे को नहीं मालूम, इन्होंने मुझे कहा था। फिर ध्यान देना, एक नॉर्मल जिंदगी जो एक होती है ना, एक सज्जन व्यक्तियों की जिंदगी की बात करो, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप कहीं कुछ खा पी रहे हैं, कहीं आप होटल में जा रहे हैं, कोई आप चीज़ें खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद, नॉर्मल जो रूटीन में होती हैं, और अचानक ही कोई घर में कोई बात हो गई या ऐसे कि मुझे तो नहीं मालूम, यही मुझे लेके जाते हैं, यही मुझे चीज़ें दिलवाते हैं, यही मुझे खिलाते पिलाते, मैं तो इनके साथ चलता हूँ। अरे भाई कोई आप बावले थोड़ी हो, कोई नौकर थोड़ी हो, आप और ये सब मिलके आपस में दोस्त मिलके या रिश्तेदार मिलके आप लोग राजस्थान में कहते गोठ करते, गोठ का मतलब एक हफ्ते में या 15 दिन में कहते किस जगह जाके खुद अपने हाथ से भोजन बनाना करना, सब कुछ खाना पीना। आप कोई बोले तू कहाँ था वहाँ था, तू क्यों गया इतनी देर क्यों नहीं, जी वो लेके गए, ऐसा थोड़ी, तो प्लानिंग तो आप सब ने करी है, ठीक है, आप समझ लीजिए इसके कई अर्थ निकल जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ सज्जनों की आदत ये होती है कि वे बहुत कंजूस होते हैं। अरे भाई आपको क्या करना उनकी कंजूसी से, वो उनका निजी जीवन है तो कंजूस तो रहने दीजिए, वो चाहे जेब से हाथ डाले ना डाले, आपको क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ सज्जन इस टाइप के होते हैं जिनका एक स्वभाव होता है हर चीज़ में किंतु परंतु किए रखना, टोका टाकी किए रखना, कभी वहमी भी हो जाते हैं, आपको पसंद आए ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्या लंबी चौड़ी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो मौके पे बहुत विशेष मौके पे जहाँ आपको मॉरली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिजिकली सपोर्ट का मतलब भाई साथ रहे तो मेरे को मॉरली सपोर्ट मिले, कोई बात हो तो अपने क्या कहते हैं आराम से बैठ के कोई चीज़ की सलाह करनी या कोई चर्चा करनी या कोई फैसला करना, कोई भी छोटी छोटी बड़ी बात कोई भी हो जिसके अंदर आदमी करता है, लेकिन नहीं, उसमें भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। उसमें समस्या ये खड़ी होती है कि वो क्या कहते हैं एंड टाइम पे आपको घुमा फिरा के मना कर देगा, किंतु परंतु करते हैं। अब आप सोचोगे जी इतना मेरे साथ है दिन रात है, या मेरा इतना अच्छा रिश्तेदार है, इतना अच्छा मित्र है, जैसा भी कुछ कह लीजिए, अचानक इसने मना कर दिया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, खाली भी इसके प्रभाव से वो व्यक्ति समझ सकता है। कई बार ये तो जिससे आपका कोई भी थोड़ा सा मान लीजिए बातों के अंदर सामंजस्य नहीं बैठा, तो तीसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तो सामंजस्य बैठ जाता है, लेकिन वो एंड टाइम पे अगर कोई घुमा फिरा के मना कर देता है तो किंतु परंतु कर देता है तो कोई बात नहीं, वो आपके लिए हमेशा अच्छा था, है, रहेगा। अब उसके अंदर अगर एक चीज़ के अंदर नहीं शामिल हो तो उसको उस चीज़ में कभी मत शामिल करिए ऐसी बातों में, बस इतनी सी तो बात है। कारण क्या रहता है, हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, ठीक है ना। इस तरह से सज्जन व्यक्ति को दूर नहीं करा जाता। इसी प्रकार से आप एक और भी चीज़ देखिए, कुछ सज्जन व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका एक ना एक विशेष एक ध्येय बन जाता है, क्या, वे लोग ना हर चीज़ को बहुत हल्के में ले जाते हैं, ठीक है। आप सोचते हो कि मैंने इनको ये वाली बात बोली थी, इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले पाते वो, या फिर वो कई बार कई बातों को ना वैसे ही बस ऐਵੇਂ करके हंसी उड़ा देंगे या कुछ भी कर देंगे, ठीक है। आप किसी ऐसे पॉइंट्स को लेके जो हल्के में, हालांकि पहले वाला पॉइंट भी कैसा ही मिलता जुलता था, लेकिन फिर भी, तो जो लोग आपकी बात को या किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप उनसे या तो वही यही कर सकते हो ना कि आप थोड़ा सा उनसे बचिए, और तो क्या कर सकते हैं, नहीं तो सज्जन सज्जन हर एक में कुछ ना कुछ कमी होती है। अब आप क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी प्रकार का आपके अंदर कोई आप ऐप नहीं पाल रखे हैं, लेकिन उनके अंदर है ऐप, कोई दिक्कत नहीं, आप बर्दाश्त कर सकते हो, कर लीजिए। अब वो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं पीते हैं, थोड़ा बहुत सिगरेट लेते हैं, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ अच्छे है ना, बढ़िया है ना, अच्छी बात है। कुछ सज्जन मैंने बताया ना जिनकी सोच देश धर्म समाज के लिए अच्छी है, आपके लिए बहुत फेथफुल हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये जितनी बातें मैंने बोली है इन बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ये हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, जो भी कुछ है, कुछ क्या कहते हैं आपके ये समझिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, वो छोटी छोटी बातों को बहुत महसूस करते हैं, ठीक है, फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा बातें मत करिए, कहने को सज्जन होते हैं, लेकिन ज़्यादा बात करके करो क्या, फिर वो आपकी बात को कोई ना कोई पकड़ लेंगे और फिर उस बात को महसूस करते फिरेंगे, आप फिर उनको मनाते फिरोगे। होनी जानी क्या है ये तो बताइए। देखिए, अगर आप किसी भी सज्जन व्यक्तियों को अपने साथ रखते हैं या आप उनके साथ रहते हैं, बात बराबर है, ठीक है ना।
और वैसे भी कोई भी रिश्तेदारी दोस्ती के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता की जरूरत होती है, संजीदगी की जरूरत होती है। इसमें कोई शक नहीं, बिना संजीदगी के और सहनशीलता के जीवन का कोई भी कार्य चल नहीं सकता, जिसमें कि रिश्ता निभाना किसी भी तरह का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमें सजग होकर चलना, बिना सजगता के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लोग दिमाग का गेम खेल जाते हैं। कई सज्जन व्यक्ति ऐसे मौके पर अचानक ही आपको फोन करेंगे और आपको यूज करने की चेष्टा करेंगे या आपके पास अचानक आ जाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप बिना भावुकता में आए उसको या तो इमीडिएट मना कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं मजबूर हूँ, सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, या मैं कह नहीं सकता, या मैं नहीं करूँगा, या जो भी कुछ आप बोल दीजिए उनको, क्योंकि आपको उनका स्वभाव मालूम है। उनको तो केवल आपको यूज करना है, बाकी वो हर तरह से सज्जन है। तो सज्जनता के अंदर भी हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए, तब जाके जीवन हमारा अच्छी तरह चलेगा। वरना क्या कहता, आप अकेले रहो ना, किसने मना करा, जिसको जुड़ना जुड़ेगा आपके साथ, नहीं जुड़ना नहीं जुड़ेंगे। मैं तो इतना ही बार बार कहता हूँ, ठीक है ना। भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान से बड़ा सज्जन कोई हो नहीं सकता। ईश्वर से ईश्वर बोलिए, भगवान बोलिए, परमात्मा बोलिए, जो बोलना बोलिए। तो प्रभु जी सब कुछ करते हैं, प्रभु जी के द्वारा ही सब कुछ, उन पे आस्था रखिए, तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़े रहेंगे। जो आपके मन माफिक नहीं होंगे वो आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इस बात पे आप गौर करके चलिएगा। मंगल कामना, नमस्कार।